चलिए अब हम पार्ट 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो पार्ट 2 में हमारा आएगा वियोजन की मात्रा अल्फा की वैल्यू निकालना है। और अल्फा की वैल्यू जैसा कि अभी हमने जान लिया है कि परसेंटेज में निकालते हैं, हमेशा परसेंटेज में। इसका एग्जाम्पल कैसे आएगा, तो एग्जाम्पल जैसे हम देखें कि एक एग्जाम्पल NaCl का ले लेते हैं कि NaCl किस में टूटता है, आयनित होता है। तो NaCl आयनित होता है Na प्लस और Cl माइनस में। यहाँ पे हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा हम इधर साइड में लिख देते हैं कि NaCl किसमें टूटता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस में। अब यहाँ पे हमें लिखना होगा माना वियोजन वियोजन से पूर्व मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अगर हम वियोजन से पूर्व मोलों की संख्या अगर एक मान लें, तो वियोजन यानी विलयन में जाने से पहले तब तक तो Na प्लस और Cl माइनस बना ही नहीं था, यानी विलायक से मिला ही नहीं था। लेकिन जैसे ही विलयन में गया तो वो वियोजित होने लगेगा, और साम्यावस्था पर क्या आ जाएगा, पूर्ण मतलब कितना भी हो सकता है पूरा वियोजित हो जाए, तो 1 0 हो जाएगा और ये सब 1 1 बना लेंगे। लेकिन अगर पूर्ण वियोजित नहीं हुआ साम्यावस्था पर, तो हो सकता है अल्फा का वियोजन हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे कि वियोजन के पश्चात कितना होता है। तो मान लेते हैं एक जो है पूरा वियोजित नहीं हुआ, कितना वियोजित हुआ, इसमें से केवल अल्फा वियोजित हुआ, तो Na प्लस कितना बनेगा, अल्फा बनेगा, और Cl माइनस कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। तो ये स्थिति आ गई साम्यावस्था पर। अब हमारा जो I होता है वो होता है वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व मोलों की संख्या। ये बात आपने जो है पिछले लेक्चर क्लास में जान लिया है अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा जो अब लिखेंगे कि भाई जो I है वो कितना हो गया, I बराबर वियोजन के पश्चात कुल मोलों की संख्या। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुल मोलों की संख्या, और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कुल मोलों की संख्या। तो वियोजन के पश्चात कुल मोल कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बटा वियोजन के पूर्व कितना है, 1 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि ये वियोजन से पूर्व था और ये वियोजन के पश्चात था। तो 0 0 कैंसिल, बटे में एक की कोई वैल्यू ही नहीं, अल्फा अल्फा कैंसिल, I बराबर कितना आ गया, 1 प्लस अल्फा। यानी अगर आपको I पूछ रहा है और वियोजन की मात्रा दिया है तब तो आप अल्फा निकाल लेंगे। यदि आप जो है अल्फा पूछ रहा है, I हमें गणना करना है या दिया है, तो अल्फा निकाल लेंगे। यदि दोनों ही नहीं दिया है तो ये जो हमने लिखा हुआ है अणु संख्या गुणधर्म, इनमें से कुछ हिंट दिया गया होगा जहां से आपको I निकालना पड़ेगा। यहां से आप I निकाल लेंगे, और I निकालने के बाद तब वैल्यू रखेंगे। वैल्यू का यूज ऐसे ही करेंगे, ध्यान रहे। और हमेशा याद रखेंगे कि वियोजन की मात्रा तो परसेंटेज में निकालनी है, तो वियोजन की मात्रा को कैसे निकालेंगे, वियोजन की मात्रा बराबर अल्फा, अल्फा कितना आया है बटा शुरुआत में कितना लिया गया है, 1 लिया गया है, तो अल्फा बटा 1 गुणे 100, यानी अल्फा में 100 का गुणा कर दीजिए और आपका वो आ जाएगा किसमें, परसेंटेज में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, परसेंट। तो इस तरीके की वैल्यू निकाल लेंगे। तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जैसा भी क्वेश्चन दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग, अगर NaCl दिया है तो उसके अकॉर्डिंग, या MX टाइप का भी दिया होगा तो भी यही, जैसे MX दिया है और M प्लस और X माइनस में टूटने के लिए कह रहा है तो भी वही बात हुई। और देख लेते हैं किस किस स्थिति में आता है। जैसे आ गया CaCl2, इस स्थिति में आ गया तो हम कैसे निकालेंगे, CaCl2 वाली स्थिति में हमारा जो है ये वैल्यू आ जाएगा, जो है माना प्रारंभ में 1 था तो 0 0 रहा होगा, अल्फा के वियोजन पर यानी वियोजन के पश्चात अगर अल्फा टूटा तो ये कितना बनेगा, अल्फा बनेगा, और ये कितना बनेगा, 2 अल्फा बनेगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यानी वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, वियोजन के पश्चात 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा हो जाएगा बटा वियोजन के पूर्व 1 प्लस 0 हो जाएगा, यानी I की वैल्यू आने वाली है 2 अल्फा में से 1 अल्फा का है 1 प्लस अल्फा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1 माइनस या अच्छा कुछ मिस हुआ है, 1 अल्फा शायद मिस हुआ है, अल्फा प्लस 2 अल्फा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा ये हुआ, अल्फा ये है, 2 अल्फा ये है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आने वाली है 1 प्लस 2 अल्फा, क्योंकि अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो I इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा आ जाएगा। I दिया है तो अल्फा निकालेंगे, अल्फा दिया है तो I निकालेंगे, दोनों ही नहीं दिया है तो इन टॉपिक में से कोई क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो वहां यूज करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और भूलेंगे नहीं कि वियोजन की मात्रा किसमें निकालनी है, परसेंटेज में निकालनी है।
अगला कैसा ध्यान रखेंगे इसमें, अगली बात हम इसमें ध्यान रखेंगे कि जैसे और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं Al2SO4 का होल प्राइम, इस स्थिति में Al ट्रिपल प्लस टूटता है और 3SO4 डबल माइनस में टूटता है। प्रारंभ में अगर हमने एक लिया है तब तो ये 0 0 हो जाएगा, और वियोजन के पश्चात अगर ये अल्फा ही टूटा है तो 2 अल्फा और 3 अल्फा हो जाएगा। ये विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो हमारा जो आई आने वाला है वो वियोजन के पश्चात कौन कौन है, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, इसके कुल मोल है, बटा वियोजन के पूर्व 1 प्लस 0 ये, यानी आई इक्वल टू आने वाला है 1 माइनस 5 अल्फा में से अल्फा गए 4 अल्फा, 1 प्लस, यानी आई बराबर आएगा 1 प्लस 4 अल्फा। आई दिया है तो अल्फा निकालिए, अल्फा दिया है तो आई निकालिए, दोनों ही नहीं दिया है तो इन चारों में से कोई एक बात कर रहा होगा, वहां पे आपको आई की वैल्यू निकालनी है, तब यहाँ पुटअप करना है। तो ये बात हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं या करेंगे। तो चलिए ये बातें क्लियर हो गई। लेकिन अगर क्या होगा कि संगुणन की स्थिति उत्पन्न हो, अगर हमारा जो है संगुणित स्थिति हो, संगुणित स्थिति, उस स्थिति में क्या होता है, यानी संगुणन की स्थिति, संगुणन की स्थिति, इस स्थिति में क्या होता है कि प्रारंभ में जो है कुछ मोल आपस में मिलकर जो है एक नए मोल का निर्माण करते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक अणु आपस में मिलकर एक नए अणु का निर्माण करके, इस स्थिति में हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे कैसे देखेंगे। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल आता है हमारा एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड के जो 2 मोल होते हैं वो आपस में मिलके एसिटिक एसिड का होल ट्वाइज यानी कि द्विसंगुणन बना लेते हैं, यानी कि द्विगुणन में बना लेते हैं इस तरीके से, यानी 2 एसिटिक एसिड विलयन में जाने के पश्चात CH3COOH का होल ट्वाइज बना लेता है। मान लेते हैं प्रारंभ में ये इसका 1 लिए थे तो ये कितना होगा, 0 होगा। पश्चात हम पूरा लिख नहीं रहे लेकिन आप समझ रहे होंगे कि पश्चात मोलों की संख्या, मान लेते हैं कि साम्यावस्था पर अल्फा का वियोजन हुआ तो कितना बनेगा, 2 एसिटिक एसिड से 1 बनता है तो अल्फा से कितना बनेगा, नया अल्फा बाय 2 बनेगा, यानी अल्फा बाय 2 बनेगा। यानी जो आई की वैल्यू होगी वो वियोजन के पश्चात 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 प्लस वियोजन से पूर्व 1 प्लस 0, यानी यहां से हम देखेंगे कि आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस अल्फा प्लस 1/2 अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। आई दिया है तो अल्फा निकालिए, अल्फा दिया है तो आई निकालिए, अगर दोनों ही नहीं दिया है तो इन चारों में से कोई एक टॉपिक दिया गया होगा जहां पे आपको आई निकालना होगा, और आई निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, और अल्फा निकालने के बाद वियोजन की मात्रा प्रतिशतता में निकालना नहीं भूलेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है कि 100 से गुणा करके हम परसेंटेज में निकाल लें। अगर आप चाहते हैं कि परसेंटेज ना निकालना पड़े तो प्रारंभ में ही आप 100 लीजिए, प्रारंभ में ही 100 ले लेंगे तो फिर 100 से 100 माइनस अल्फा हो जाएगा, यहाँ 100 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 बटा 100 हो जाएगा, यानी यहाँ 100 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन 100 हो जाएगा। वहां से अल्फा निकालेंगे तो भी वही बात होगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आप जो है अपने कॉमन सेंस से वियोजन की मात्रा का परसेंटेज निकालें और इसी टॉपिक